गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज जो अपना चैप्टर चल रहा है वो है 16.3 16.3। एक सवाल है कि एक शंकुनुमा एक कोई वस्तु है या बर्तन है जिसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 18 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। यह है पूरा पानी से भरा हुआ है। इस पानी को एक बेलनाकार दूसरे बर्तन में डाला जाता है या उडेला जाता है। उस बर्तन की त्रिज्या दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। तो जब पानी को उडेला जाएगा इस बेलनाकार बर्तन के अंदर, तो इसके अंदर पानी कितनी ऊंचाई तक वृद्धि करेगा या कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ये आपका प्रश्न है। तो यहाँ पर बेलन की त्रिज्या भी है, वो शंकु की त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। यहाँ मात्र आपको बेलन की त्रिज्या दे रखी है और बेलन की ऊंचाई याद करना है। तो जितना पानी इसके अंदर उतना ही पानी इसमें आएगा, तो यानी इन दोनों का आयतन बराबर कहलाएगा। डिजाइन का अंतर है दोनों बर्तनों में, ये बेलनाकार और ये शंकुनुमा है। तो इसके अंदर पानी की ऊंचाई पूछ रहा है कि पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा या बढ़ेगा या वृद्धि होगी। तो देखिए, शंकु की त्रिज्या बराबर आपको दे रखी है 10 cm और इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 18 cm। बेलन की त्रिज्या दे रखी है आपको 5 cm। ठीक है। अब दोनों को जब आयतन समान होता है तो देखिए, चूंकि बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। ये शंकु का आयतन, क्योंकि बेलन दोनों के आयतन समान है लेकिन इसमें 3 का भाग दिया जाता है, क्योंकि शंकु जो होता है बेलन का तीसरा हिस्सा होता है। तो यहाँ पर पाई से पाई अपन काट सकते हैं, ये पाई। और अब बेलन की त्रिज्या कितनी आती है आपके पास, 5 गुना 5 और इसकी ऊंचाई हो गई, ये पाई ले लिया अपन ने। इसकी त्रिज्या कितनी है अपने पास, 10 गुना 10 गुना एच कितना है इसका 18 और बटे में 3। अब अपन पाई से पाई काट दिया, एच बचा। किसका एच बचेगा, ये बेलन का, और बेलन का एच यानी ऊंचाई पूछ रहा है। तो 10 गुना 18 बटे में 3, भाग का चिन्ह लगाएंगे अपन। किसका भाग देना है, 5 गुना 5 का, क्योंकि एच को तो यह ले लिया अपन ने। 1 लगा दो नीचे, 10 गुना 18 बटे 3 और भाग का चिन्ह गुना में 1/5 गुना 1/5। अब इनको अपन काट देंगे। काटने के बाद देखो, 3 से काटा 18, 3 6 18 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया। नीचे अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा, तो 6 दूनी 12 दूनी 24 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई बराबर आपकी 24 सेंटीमीटर आएगी, यानी जो पानी वृद्धि करेगा वो आपको पड़ेगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कि कोई घनाभकार कोई चीज़ है या वस्तु है, उसमें से
शंकुनुमा एक वस्तु काटी जाती है उसमें से, तो जब वस्तु काटी जाती है तो ये जैसे घनाभ का ऊपर का हिस्सा हुआ, तो शंकु का एक हिस्सा वृत्ताकार होता है, ये चारों भुजाओं से टच हो रहा है, तो इसका मतलब चारों भुजाओं से टच हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका व्यास, शंकु के आधार का क्या बन जाएगा, व्यास। ये घन की ऊंचाई है, ये भी घन की ऊंचाई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये घन की ऊंचाई कहलाएगी। फिर ये इसकी त्रिज्या हो गई और ये इसकी ऊंचाई। लेकिन अपन के पास शंकु की न तो ऊंचाई है प्रश्न में, न त्रिज्या है, मात्र घन की एक भुजा दे रखी है। जब घन की एक भुजा जो दे रखी है, घन की सभी भुजाएं अपनी बराबर होती हैं। जब घन की सभी भुजाएं बराबर होती है तो ये ऊंचाई भी बराबर, ये चौड़ाई भी, हाँ वही 14 cm कहलाएगी, ये भी 14 cm कहलाएगी। ये वाली भुजा इस वाले व्यास के बराबर कहलाएगी। यानी घन की भुजा व्यास शंकु का और ऊंचाई के बराबर कहलाएगी। तो शंकु का आयतन याद कीजिए। देखिए घन की भुजा बराबर 14 cm। घन में सभी भुजाएं समान होती हैं, शंकु का व्यास बराबर शंकु की ऊंचाई बराबर घन की भुजा होगी। जो शंकु का व्यास बराबर शंकु की ऊंचाई बराबर शंकु की भुजा, यानी शंकु की भुजा के बराबर शंकु की ऊंचाई भी होगी और शंकु का व्यास भी होगा। तो शंकु का व्यास क्या कहलाएगा, 14 सेमी कहलाएगा, क्योंकि घन की भुजा कितनी है, 14 सेमी। तो इसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी, 14 में अपन 2 का भाग दे देते हैं, 7 cm इसकी त्रिज्या आ गई। और शंकु की ऊंचाई वही 14 cm कहलाएगी। अब लेना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h/3। पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपकी 7 आ गई, गुणा 7, ऊंचाई क्या आ गई अपनी 14 सेमी, और बटे में आपका आ जाएगा 3। ये आपकी संख्या जम गई। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा, आप इसको काटापीटी करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 718.66 सेंटीमीटर क्यूब यानी घन। अब अगला सवाल देखिए इसका। देखिए अगला सवाल कि एक त्रिज्य खंड है, उस त्रिज्य खंड की त्रिज्या की जो लंबाई है वो है 12 सेमी। क्या है, 12 सेमी। उसका जो थीटा यानी कोण जो बना हुआ है केंद्र पर आंतरिक कोण, वो बना हुआ है 120 डिग्री का। ये जो 120 डिग्री का बनाया है, फिर सवाल पूछ रहा है कि इनके दोनों किनारों को संपाती, मतलब इस त्रिज्यखंड के ये जो किनारे हैं इनको आपस में मिला दिया जाता है। क्या किया है इसने, दोनों को मिला दिया गया। तो जब ये दोनों को मिला दिया गया तो ये क्या कहलाएगी, फिर तिरछी लंबाई कहलाएगी। इसकी क्या कहलाएगी, ये तिरछी लंबाई कहलाएगी। अब आती है बात, दोनों को मिला करके एक शंकुनुमा आकृति दी है। जब इसकी तो ये त्रिज्या कहलाएगी, लेकिन जब शंकु बनेगा,
शंकु बनेगा तो ये तिरछी लंबाई कहलाएगी, यानी एल कहलाएगी। अब आती है जब इन दोनों किनारों को मिलाएंगे, त्रिज्य खंड के दोनों किनारों को मिलाएंगे, तो उस समय ये जो किनारा है जब आपस में मिलेगा तो ये स्थिति में बनेगा, जैसे अपन कौन हो गई आइसक्रीम की, तो ये वृत्ताकार आकृति के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जब ये वृत्ताकार आकृति के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो इसकी वृत्त की परिधि कहलाएगी। वृत्त की जब परिधि कब कहलाएगी? जब अपन इस चाप की लंबाई को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन को चाप की लंबाई इसकी याद करनी है। अब इस चाप की लंबाई का अपन को सबसे पहले सूत्र लगाना है। देखिए, त्रिज्य खंड की त्रिज्या 12 सेमी, थीटा यानी कोण 120 डिग्री का है, तो चाप की लंबाई का अपन ने सूत्र यूज करा पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। पाई की वैल्यू को पाई में रहने दो, आर का मान आपका 12 आ गया और थीटा का मान 120 डिग्री आ गया। इसको अपन कैंसिल करेंगे तो इसकी जो लंबाई कहलाएगी वो कहलाएगी 8 पाई। क्या कहलाएगी? 8 पाई कहलाएगी। अब जब ये 8 पाई चाप की लंबाई है, किसकी? त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई 8 पाई है। इनके दोनों किनारों को अपन मिलाएंगे। दोनों किनारों को मिलाने पर क्या बनेगा? ये वृत्ताकार आकृति में परिवर्तित हो जाएगा। वृत्ताकार आकृति में परिवर्तित हो जाएगा तो फिर ये वृत्त की परिधि कहलाएगी। मीन्स शंकु के आधार की परिधि बराबर त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई कहलाएगी। तो त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई क्या है अपने पास? 8 पाई। तो परिधि बराबर 8 पाई हो गई आपकी। अब परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्ताकार भाग का 2 पाई, आर बराबर 8 पाई। लेकिन अब अपन को इसकी क्या निकालनी पड़ेगी? त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? त्रिज्या, और इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करनी पड़ेगी। ऊंचाई और ये इसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने के लिए आर को तो बाहर ले लेंगे, है कि यहीं? तो 8 पाई में भाग दे देंगे 2 पाई का। 8 पाई में भाग दे देंगे 2 पाई का। 2 पाई का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? पाई से पाई कैंसिल आ जाएगा, 4 cm। इसकी जो त्रिज्या आ गई, क्या आ गई? 4 cm। 4 cm आ गई। अब अपने पास क्या चाहिए? h। h मीन्स शंकु की ऊंचाई। तो क्या निकालना है? तिरछी लंबाई क्या है इसकी? l² माइनस r स्क्वायर। l का मान 12 है, r का मान अपने पास 4 है, तो 12 × 12 करेंगे खोल के 144 आएगा, 4 चक्कू 16 आएगा। 4 चक्कू 16 आएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आना है? 128। 128 आया। अब 128 के बाद इसका वर्गमूल याद करेंगे तो वर्गमूल क्या निकल के आएगा? 11.31 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई आपकी याद हो जाएगी। अब ऊंचाई हो गई। अब अपन को क्या लेना है? इसका आयतन। शंकु का आयतन आपको ज्ञात करना है। पाई r² h/3। तो पाई r² h/3 तो 22/7 गुणा 1/3 भाग का चिन्ह है। त्रिज्या से कितनी आई? 4 गुणा 4। 4 गुणा 4। और ऊंचाई कितनी आ गई इसकी? अब अपने पास 36। अब देखिए इसका जो मान आएगा वो आएगा 189 सेमी क्यूब। इसका मान आ जाएगा। यह आपका सवाल होगा।